हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ। हम लोगों का लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था, आपका टेबल तक कंप्लीट हो गया था। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। नेक्स्ट हम करेंगे पिक्चर। ठीक है, पिक्चर हम दो तरीके से ले सकते हैं। दिस डिवाइस यानी जो आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है। मेरे कंप्यूटर में कहाँ पिक्चर्स पड़ी है मैं देख लेती हूँ, वहाँ से मैं अपनी पिक्चर्स को ले सकती हूँ। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर करनी है तो मैंने यहाँ से ये इंसर्ट कर दी। ठीक है, जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर की प्रॉपर्टी अपेयर हो जाती है। फॉर्मेट जैसे आ रहा लिखा हुआ कि आप इसमें फॉर्मेटिंग चेंजेस कर सकते हैं। मैं बाहर क्लिक करती हूँ, एंटर मारती हूँ तो देखिए अभी कुछ नहीं आ रही प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इसकी प्रॉपर्टी अपेयर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे कर सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ये जो आपका पिंक कलर का दिखा रहा है ये आपका पर्पल कलर का ये रिमूव हो जाएगा। वापस लाना है तो कंट्रोल Z कर सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर की एडिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट को। करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मुझे लाइट एंड डार्क कलर्स करने हैं इसमें तो मैं अपने हिसाब से सेट कर सकती हूँ इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, मुझे कौन सा कलर इसमें अप्लाई करना है। यहाँ से आपके डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी शेड को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी शेड आपको पसंद है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिस्ट इफ़ेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स के इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे, आप चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आप जैसा भी दिखाना चाहते हो अपनी पिक्चर्स को। ठीक है, कलर कुछ ज़्यादा डार्क हो गया जिसकी वजह से नज़र नहीं आ पा रहा तो मैं यहाँ से चाहूँ तो शेड्स को चेंज कर सकती हूँ या फिर कलर करेक्शन कर सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे समझ लो, मुझे लग रहा है बहुत ही ख़राब हो गया हमारी पिक्चर्स, इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे पहले जैसी चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक आता है आपका कि आप रीसेट मार सकते हैं पिक्चर्स को, जैसे थी ओरिजिनल वैसे आ जाएगी। दिस इज़ द रीसेट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या आता है, आपको दोबारा कोई पिक्चर चाहिए फ्रॉम फाइल से लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो। ओके, उसकी जगह आ जाएगी। ऑनलाइन लेनी है तो ऑनलाइन ले सकते हो, इसकी जगह कोई आइकन लेना है ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो आप। आपके लिए उस समय इंटरनेट चलना चाहिए आपके पीसी में जब आपको ये ऑनलाइन पिक्चर्स चाहिए तो। ठीक है, ये आपको कुछ दिखा रहा है बीचेस की किसकी चाहिए, या अदरवाइज़ यहाँ पे आप सर्च मार सकते हैं। ठीक है, लाइक मुझे बुक्स की चाहिए तो बुक्स से रिलेटेड ये सारी कैटेगरी आपको शो कर देगा। जो भी आपको चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पीसी में नहीं है, ये ऑनलाइन थी। ठीक है, कांट बी डिस्प्ले लिखा आ रहा है, द पिक्चर्स अननोन ऑथर लाइसेंस, इसलिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई और ले लेते हैं हम लोग। कंट्रोल Z करते हैं, इधर थे हम, यहाँ पे गए, ऑनलाइन पिक्चर्स ली मैंने। ठीक है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ, हो सकता है ये एक्सेप्ट ना करे यहाँ से पिक्चर्स ना, यहाँ से ले ली मैंने इस तरीके से, इंसर्ट कर दी, आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिक्चर्स को ले सकते हैं। फिर उसकी प्रॉपर्टी, जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो प्रॉपर्टी आप यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से कंपोज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पिक्सल्स होंगे वो आपके सेट हो जाएंगे। ठीक है, वो लेगा नहीं आपके। यहाँ पे पिक्चर्स के स्टाइल्स आते हैं, कैसे आप पिक्चर्स को शो करवाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप यहाँ से शो करवा सकते हैं इस तरीके से। जो भी स्टाइल आपको पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3D चाहिए, शैडो चाहिए, ओवल शेप में चाहिए, ये सारे आपको शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, पिक्चर्स का बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये जैसे ही कैप्शन लिखा है मेरे को नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके इसको डिलीट मार सकते हो आप। यहाँ पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपका बॉर्डर के बाद कौन सा कलर का बॉर्डर चाहिए, देन बॉर्डर की थिकनेस कितनी हैवी होनी चाहिए। ओके, फिर बॉर्डर की थिकनेस अगर नहीं चाहिए बॉर्डर तो हटा भी सकते हो। मोर आउटलाइन देख सकते हो आप कलर का, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। यहाँ से कलर चूज़ करो, उसको लाइट एंड डार्क करो, देन ओके करो, जो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सूट कर जाए। यहाँ से आप डैशेस लाइन ले सकते हो। ठीक है, अभी थिकनेस बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको ये डैशेस लाइन नज़र नहीं आएगी। थिकनेस कम करोगे और ये 3D वगैरह हटाओगे तो आपको डैशेस लाइन क्लियर नज़र आ जाएंगी। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर इसके साथ आप कुछ लिखना चाहते, ये आता है पिक्चर्स का इफ़ेक्ट। यहाँ से कोई इफ़ेक्ट देना है, ये तो प्री डिफाइंड इफ़ेक्ट था, यहाँ पे आप इफ़ेक्ट खुद बना सकते हैं। जैसे कि मुझे 3D में शो करना है या फिर मुझे शेडो में शो करना है, इसके नीचे शेडो चाहिए, या मुझे रिफ्लेक्शन आइटम चाहिए इस तरीके से, कितना रिफ्लेक्शन करना है।
ठीक है, या मुझे ग्लो शो करवाना है पिक्चर्स के चारों तरफ, सॉफ्ट एजेस दिखाने हैं अगर मैं ये नहीं दिखाना चाहती बॉर्डर तो, या फिर मैं 3D इफ़ेक्ट दिखाना चाहती हूँ, 3D रोटेशन दिखाना है, जो भी आपको पसंद है बस इस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, अगर मैं इसमें कुछ लिखना चाहती हूँ जैसे इससे पहले भी लिखा हुआ आ रहा था, तो आप वो लिख सकते हैं, एज अ आइकन शो कर सकते हैं इसको। तो जिस तरीके से आपको लिखना आप लिख सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए है इसके बॉटम में मिल जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, साइज बुक। अब आप कहोगे ये बहुत छोटा आ रहा है, इसको बड़ा कैसे करें, तो वो भी कर सकते हो। इसको सिलेक्शन करेंगे इस तरीके से, ड्रैग करके होम में जाएंगे एंड साइज इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसका साइज़ यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं हम, ताकि इसका साइज़ और बड़ा कर सकें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं, या इसको सिलेक्शन करके डिलीट मार दो। अब देखो ये से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक करते तो ये सारे क्लिक हो जाते हैं, है ना, सिलेक्शन होते हैं। ये देखो पूरा जा रहा है, तो कंट्रोल Z करो, आ गए हम अपनी पिक्चर्स पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे आ गए हम। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ऑल टेक्स्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्या लिखना चाहते हो उसके ऊपर, साइंस बुक। ठीक है, ये एज अ कमेंट काम करेगा, जब आप इस पर लेके जाएंगे तो ये आपको शो कर देगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, ऑल टेक्स्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ऑन कर सकते हो तो ये आपको शो कर देगा। नेक्स्ट क्या आता है आपका, इसके बाद पोजीशन आती है कि कहाँ पे आप अपनी पिक्चर को शो कराना, टॉप में, टॉप के मिडिल में, देखो टॉप के मिडिल में आ गई मेरी पिक्चर्स। ठीक है, या फिर मिडिल के बॉटम में, या राइट में बॉटम में यहाँ आ गई। ठीक है, या फिर डाउन में ये रही पेज के, तो जहाँ भी खाली जगह वहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हो आप। ये रैप कर सकते हो कि टेक्स्ट आपका कहाँ आए, पिक्चर्स के चारों तरफ क्या आए, उसके बिहाइंड आए, उससे फ्रंट आए, इस तरीके से। एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, इस तरीके से रैपिंग को ऐड कर सकते हैं हम, कि अगर आपको टेक्स्ट आगे बढ़ाना है इस तरीके से तो आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप इतने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को समझने में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास इसमें, यहाँ पे रैपिंग के बाद आप, अगर आपके पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप सेंड टू बैक एंड ब्रिंग टू फ्रंट ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ समझ लो कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ इस तरीके से, शेप। ठीक है, इस शेप को मैं इसके पीछे रखना चाहती हूँ, कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो आप इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं इस तरीके से। और समझ लो इसमें से मैं अपना फॉर्मेट हटा देती हूँ, कोई प्लेन रख देती तो इस तरीके से ये आपका शो हो जाएगा। ओवल शेप थी ना इसमें, ओवल शेप। इसका बॉर्डर नन कर दो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। नो बॉर्डर, तो ये बॉर्डर नहीं दिखाएगा। नो बॉर्डर आउटलाइन, यानी हल्का सा तो कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिर शो करवा सकते हैं। वापस कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं अपना। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या आता है इसमें, तो यहाँ से सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट, उसको ऊपर लाना है या पीछे करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। सिलेक्शन आता है आपका पेन में, आप चाहो तो इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। शो ऑल सारे शो करें, या कुछ हटाना चाहते हो, शो नहीं करवाना चाहते तो यहाँ से आई से ऑफ कर सकते हो उसे।
ठीक है, इस तरीके से इसको ऊपर ला सकते हो या फिर नीचे, ठीक है, जैसे भी रखना है आपको आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका इसमें फॉर्मेट में अलाइनमेंट्स। इसको मैं डिलीट मार रही हूँ पीछे वाले को, और हम यहाँ पे करेंगे अलाइनमेंट्स। इसके अलाइनमेंट कहाँ सेट करना है, लेफ़्ट राइट सेंटर कहाँ चाहिए। ये जो पैनल है अरेंज का, ये आपका मोस्टली डिपेंड करता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। सिलेक्शन करेंगे हम लोग, इसको सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल के साथ, दूसरे को सिलेक्शन करेंगे और फिर देखते हैं अलाइनमेंट कैसे सेट कर सकते हैं। हाँ, इसके राइट में चाहिए, इसके सेंटर में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, उस दोनों ऑब्जेक्ट्स के कहाँ चाहिए आपको ये अलाइनमेंट, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप चाहो तो यहाँ से ग्रुप भी कर सकते हो। ग्रुप का मतलब क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको अनग्रुप करना तो अनग्रुप भी कर सकते हो आप। इसको रोटेट भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को, सिंगल ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो। इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को फ़िलहाल, इसकी ज़रूरत है तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, फ्लिप कर दिया। कभी आपकी पिक्चर स्टेडी हो तो आप इसको सीधा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्रॉपिंग कर सकते हैं हम लोग, जितना अनवांटेड एरिया जो मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर, तो मैं वो क्या कर सकती हूँ, हटा सकती हूँ, ठीक है। जैसे कोई और पिक्चर्स ले लेते हैं, हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से ये पिक्चर्स ले लेती हूँ मैं, है ना। मुझे सिर्फ ये डॉग ही चाहिए। अब ये इतनी प्रॉपर शेप में तो काट नहीं पाएगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डॉगी के आसपास का जो एरिया है नीचे वाला हटा सकती हूँ, ऊपर वाला भी हटा सकती हूँ। रेक्टेंगल शेप में आप इसको, जो आपको एरिया नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्रॉपिंग हम यहाँ से इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं पिक्चर्स का, ओके। और क्रॉपिंग में ऑप्शंस है, शेप में लेना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, शेप में आ जाएगा। कंट्रोल Z करूँगी मैं यहाँ पे, ठीक है। रेशोस में ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है मेरे पास फिल कर सकते हो, ठीक है, जैसे नॉर्मल था वापस आ जाएगा। फिर फिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी यहाँ पे पिक्चर्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।